तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष पकड़ के आगे की ओर बढ़ो। हमारे परमार्थ की ओर यदि हमें आगे जाना है तो हमें भी लता का स्वभाव अवलंबन करना होगा। इस स्वभाव के ज़रिए ही हम अपने प्रभु तक पहुंच सकते हैं। इसी स्वभाव के ज़रिए ही हम अपने जीवन में सिद्ध काम हो सकते हैं। इसी स्वभाव के ज़रिए ही हमारे जीवन का सूर्योदय हो सकता है। ये प्रभु जी की कृपा होती है, प्रभु जी की दया होती है कि प्रभु जी ही हमें इन विभिन्न समस्याओं को ओवरकम करने की शक्ति देते हैं, उन समस्याओं से जूझने की शक्ति देते हैं, उन समस्याओं को पीछे रख कर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसीलिए ही हमें आदर्श रूपी वृक्ष को पकड़ के आगे की ओर बढ़ना चाहिए। फिर हमारे जीवन का सूर्योदय हम देख सकते हैं। मत कहो तुम भीरू हो, मत कहो तुम दुराशे हो, मत कहो तुम कापुरुष हो। पिता की ओर देखो और आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ। मुझ में अब जड़ता नहीं, मुझ में अब दुर्बलता नहीं। तुम दुनिया से जैसा पाने की आशा रखते हो, दुनिया को भी ठीक वैसा ही देने की चेष्टा करो। किसी का दोष देखने मत जाओ, किसी के दोष को देखना ही है, उसके सभी दोषों को स्वयं में ले लेना, कलंकित होना। हम सभी ने तो इंद्रधनुष देखा होगा, उसको बनिया हप्पी नाला भी कहते हैं। और बनिया हप्पी नाला, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि ब से बैंगनी, न से नीला, या से आसमानी, ह से हरा, प से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं, इन रंगों की भांति हम सभी को अपने जीवन को करना है। जीवन का उद्देश्य अभाव को एकदम खत्म कर देना, और वो केवल धर्म ही कर सकता है। धर्म को जानने का मतलब ही है विषय के मूल कारण को जानना। कैसे हमारे जीवन का उद्धार होगा, कैसे हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकेंगे, कैसे सभी को सुखी कर सकेंगे, एक जिज्ञासा अपने अंतर्मन में होती है। और एक जिज्ञासा ये भी होती है कि हमारे जीवन के दुखों का नाश कैसे होगा। तो यही कहना चाहूँगी कि उस भावी से हमें पूर्ण भाव रखना पड़ेगा। उन भावी के श्री चरणों पे समर्पित होके जीवन को चलाना पड़ेगा। कहते हैं, भावी से ना भाव क्या, अभाव जाएगा कैसे, सब चाहत तो तेरी भावहीन, दिशाहारा इसी से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में दिशाहारा इसीलिए ही होते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई केंद्र नहीं होते, कोई परमेश्वर नहीं होते, कोई मालिक नहीं होते, कोई सद्गुरु नहीं होते, कोई पथ प्रदर्शक नहीं होते जो हमारे रिश्ते के उस अंधकार को मिटाने का कार्य करेंगे और जिन्हें लक्ष्य करके हम ठीक तरीके से अपने जीवन में चल सकेंगे। परम आराध्य की दया यदि हम सभी को पानी है तो उनके मुताबिक हम सभी को चलना पड़ेगा। हमारे लक्ष्य और केंद्र बिंदु प्रभु जी ही हों और उनके अनुरूप ही हम अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं, ये निरीक्षण परीक्षण हमको अपने आप का करना पड़ेगा। राधा स्वामी नाम जो गावे सो ही तरे, काल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। ठाकुर जी की प्रार्थना की जो लाइनें हैं, इन लाइनों का बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ है हमारे जीवन में। इन लाइनों को यदि हम केवल प्रार्थना करते वक्त ही दोहराए और जीवन में बाकी मान के ना चले तो सब व्यर्थ है। धर्म के सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। उठो जागो जागाओ तबो, प्राणे ठाकुर रे, अवहेला कोरे तारे, रेखो ना दूरे। हम कभी भी अवहेला करके अपने प्रभु को दूर न रखें, अपने अंतर्मन से अपने प्रभु को कभी
दूर जाने ना दे। हमारा कर्म ऐसा हो, हमारी चिंता ऐसी हो, हमारी वाणी ऐसी हो, हमारे माँ बाप के प्रति श्रद्धा भक्ति ऐसी हो, हमारा जो जीवन हो वो इतना उच्च हो। भले हम अपने जीवन में जितने ही साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, इस साधारण जीवन को हमें उच्च और विशाल बनाना है। अपने प्रभु को प्यार कर, अपने प्रभु श्री चरणों पे जाके अगर हमारी उन्नति में कुछ बाधा पड़ जाए, अगर हमसे कोई चीज़ छीन जाए, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ज़रूर ईश्वर ने कुछ इससे भी बड़ा हमारे लिए सोच रखा है। इसीलिए आज ये जो चीज़ हमसे आज छीनी है, कल ज़रूर कोई अच्छी चीज़ हमको मिलेगी, कोई अच्छी वस्तु हमको मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में भगवान से भरोसा नहीं उठने देना चाहिए। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते, तो हमें कैसे गिरने देंगे। बस हम सभी को भरोसा रखना पड़ेगा। सही वक्त आने पर हमें हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा। ये विश्वास उन श्री चरणों पे हम सभी को रखना पड़ेगा और हमेशा अपने प्रभु जी के श्री चरणों पे विश्वास की जो किरण है उसको उजागर करके हम सभी को रखना पड़ेगा। सभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को संयम रखना है। अपने प्रभु जी के लिए थोड़ा सा पेशेंस अपने में रखना पड़ेगा, थोड़ा मौन रहना पड़ेगा। उस परिस्थिति में हमें कैसे रहना है प्रभु जी ही सिखा देंगे। बस प्रभु की ये बात हम सभी को याद रखनी पड़ेगी कि अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए, क्योंकि आपके प्रति उत्तर देने का कार्य समय का है। ये जो भरोसा, ये जो विश्वास है उन परमेश्वर के श्री चरणों में रखना पड़ेगा। वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आज यदि हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, यदि हम ठाकुर जी के पद से भ्रष्ट हो रहे हैं किसी कारण से, तो इनके संशोधन के लिए प्रभु की बातों को अपने जीवन में मान के चलना पड़ेगा। आज यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अपने प्रभु जी की बातों को मान के हमें चलना पड़ेगा। हमेशा अपने प्रभु पर निर्भर होके चलना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना पड़ेगा कि हमारे प्रभु हैं। और जिस तरह से हम लोग एक पेड़ लगाते हैं तो कई वर्षों की तपस्या होती है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं और उस फल को हम खा पाते हैं, तो उसी तरह से ये तपस्या भी होती है। जैसे ही भगवान की आराधना, कोई प्रेयर हमने कर दी, तो हम को एकदम तुरंत वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। उसके लिए वक्त चाहिए होता है, थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है और थोड़ा समय चाहिए होता है। बस उस थोड़े समय के लिए हम सभी को एकाग्र चित्त से अपने प्रभु जी की ओर ध्यान केंद्रित करके रहना पड़ेगा। इन्हीं बातों के सहित आज मैं अभी आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।